गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुधांशु सिंह। हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा था। तो चैप्टर 4 था हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, जिसमें हम लोग ने ज्योमेट्री के कुछ शेप्स के बारे में डिस्कशन किया था कि वो शेप्स क्या होते हैं। ठीक, तो जैसे कि जो ज्योमेट्री होता है, ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स है, ये भी पूरा ज्योमेट्री पे बेस्ड ही है। एक्चुअल में जो ज्योमेट्री होता है ना, वो क्या होता है, उसका उसको हम बोलते हैं, ज्योमेट्री जो होता है इसका मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ या अर्थ मेजरमेंट, अर्थ मेजरमेंट। अब इसको अर्थ मेजरमेंट क्यों कहते हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग अपने एंशियंट टाइम पे जाएं, एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय पे जाएं, तो वहां पे अगर देखेंगे तो हमारा जो इजिप्ट था ना, एंशियंट इजिप्ट था, वहां पे लोगों ने अपने जो खेत होते थे, जो जगह होती थी, उनकी जो जमीन होती थी, वो नाइल नदी है ना, नाइल रिवर है, तो उसके किनारे है सारी चीजें। तो उसको क्या करते थे, वो अपने खेत को वो ऐसे मार्क करके रखते थे। अब किस शेप में मार्क करके रखते थे, वो चीज नहीं पता है, लेकिन कई शेप में, अलग अलग शेप में उसको मार्क करके रखते थे। ठीक है। तो क्या होता था कि जब जो नाइल नदी है उसमें जब बाढ़ आती थी, फ्लड आता था, तो वो क्या करता था, ये जो मार्क रहता था उसको मिटा देता था ना। तो ये जो मार्किंग का आइडिया था, इसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते थे। ठीक, वो लोग ज्योमेट्री बोलते थे, मतलब वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको ज्योमेट्री नाम दिए। ठीक है। अब हम लोग ने पिछली क्लास में इस तरह के काफी सारे शेप्स के बारे में डिस्कशन किया। वो कौन कौन से शेप्स थे, तो हमने देखा कि हमारे मैच बॉक्स हैं, पेंसिल्स हैं, नोटबुक है, टेबल है, बेड है, बॉल है, बैंगल, कॉइन, डाइस, हमारा जो पेन है, ये सारी चीजें किस किस शेप के हैं। तो हम लोग ने इन सब में क्या देखा था, पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था कि पॉइंट क्या होता है। और हम लोग ने और भी चीजें देखी थी, जैसे कि हम लोग ने इसमें पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, एंगल्स हमने देख लिए थे कि एंगल क्या होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हमने सिलेंडर के बारे में देखा था कि सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है। सर्किल के बारे में भी हम लोग ने डिस्कशन कर लिया था। ये सारे शेप्स आप लोग को पता है कि ये सारी चीजें क्या होती है। तो चलिए, अब देरी नहीं ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। चलिए, तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो जो भी सारे शेप्स हैं, कुछ कोई भी शेप हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, कोई भी चीज हो, वो या तो किसी लाइन से बना होगा, मतलब या तो किसी लाइन से मिल करके बना होगा, या फिर किसी टाइप का कर्व से मिल करके बना होगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल क्या होता है, ये तीन लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है। फिर उसके बाद एंगल की बात करें, तो इसमें एक दो रे होती है। तो ये क्या होता है, लाइन से या उसमें से बने होते हैं, कर्व से। अब कर्व से कैसे बने होते हैं, तो अगर मैं सर्किल की बात करूं, तो सर्किल एक कर्व होता है, ये कर्व के शेप में होता है। तो जो भी चीजें हैं, कोई भी शेप, किसी भी तरह का शेप, वो क्या होगा, वो या तो लाइंस का यूज करके फॉर्म हो रहा होगा, या तो उसका फॉर्मेशन कर्व्स के थ्रू हो रहा होगा। ठीक। अब ये शेप्स प्लेन इंक्लूड, इनके इनमें क्या इंक्लूडेड होते हैं, ये शेप्स में एजेस, जो हमारे क्या कहते हैं, प्लेन होते हैं, प्लेन आते हैं, इसमें एजेस होते हैं, इसमें कॉर्नर्स होते हैं, कुछ ओपन कर्व्स होते हैं और कुछ क्लोज्ड कर्व होते हैं। ठीक, ये चीजें होती है। अब उसके बाद, अब इन सारी चीजों को हम लोग जब ऑर्गेनाइज करते हैं ना एक फॉर्म में, मतलब एक लाइन सेगमेंट को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी कर्व को ऑर्गेनाइज करते हैं किसी फॉर्म में, तो वो हमारा क्या लाइन सेगमेंट देता है, पॉलीगॉन देता है, ट्राइंगल्स हमें फॉर्म करके देता है, कुछ एंगल्स फॉर्म करके देता है, और या तो फिर हमें सर्कल फॉर्म करके देता है। अब ये सारी चीजें जो हमें बनी, जो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में हमको मिली, इनको मेजर करने का, इनका जो शेप होता है, इनका जो मेजरमेंट होता है, बहुत अलग अलग होता है। आपने देखा होगा, कोई किसी ने एक इतना छोटा सर्कल बनाया, किसी ने इतना बड़ा सर्कल बनाया, किसी ने एक लाइन ये वाली खींची, किसी ने एक इतनी बड़ी लाइन खींची।
दोनों का साइज अलग अलग है, तो इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, यही चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि इनका मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पे कि लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट क्या होता है। तो पहले लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट से पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। देखिए, जो हमारी लाइन होती है, लाइन क्या होती है, लाइन एक ऐसी होती है जो कि इसके इंड पॉइंट नहीं होते, इसमें इंड पॉइंट नहीं होते, ये इनफाइनाइट होती है, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। बात सही है कि नहीं सही, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, ये हमारी क्या चीज है, ये हमारी लाइन है, इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, तो सपोज ये हमारी लाइन है, इसमें मैंने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, मतलब कोई दो फिक्स्ड पॉइंट, किसी लाइन में कोई दो फिक्स्ड पॉइंट जो होंगे, तो उनके बीच की जो ये डिस्टेंस होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। ये हमारी लाइन सेगमेंट होगी। तो लाइन सेगमेंट में ये दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक, ये पॉइंट होगा एक ये पॉइंट होगा, तो ये हमारे दो फिक्स पॉइंट हो गए। और जो लाइन होगी, इस लाइन में कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ एक्सपैंड कर रही होती है, बढ़ रही होती है। तो वही चीज देखिए, अब आगे देखते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन। तो ये क्या है, ये कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी जो है वो क्या है, एक फिक्स्ड पोर्शन है उस लाइन का, एक फिक्स्ड पोर्शन है, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक, ये बात हुई लाइन सेगमेंट की। अब बात करेंगे, आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। चलिए, अब मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज पॉसिबल व्हाइल लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। जो मैंने आपको बताया कि इस लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, जबकि लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट पॉसिबल है। मतलब ये अगर एक लाइन सेगमेंट है, ये इसको हम मेजर कर सकते हैं, बट एक लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक, ये बात हुई। द मेजरमेंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज अ यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। अब जो ये लाइन सेगमेंट है, सपोज नीचे देखिएगा, यहाँ पे ये हमारी दो फिक्स पॉइंट है किसी लाइन लाइन के, और ये जो हमारी इसकी बीच की लेंथ होगी, हमारी लाइन सेगमेंट होगी। अब ऐसी कितनी न जाने एक लाइन में बहुत सारी लाइन सेगमेंट हो सकती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दूं, ये मेरी एक लाइन है, तो इसमें एक हमारी लाइन सेगमेंट ये हुई, एक लाइन सेगमेंट ये होगी, एक लाइन सेगमेंट ये होगी, तो ये इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स हमारी किसी लाइन में हो सकती हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये कह रहा है कि ये इसको जो ये जो मेजरमेंट आती है, ये एक अलग यूनिक नंबर होता है, हर एक लाइन सेगमेंट का एक अलग यूनिक नंबर होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इसकी लेंथ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ। लेंथ, ये जो भी लेंथ होगी, जो एक नंबर आएगा, सपोज 5 सेंटीमीटर है कि 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, वो क्या होगी, वो इसकी लेंथ होगी, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी, ए बी की लेंथ होगी। ठीक है, ये बात हुई। ये हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसकी लेंथ कहलाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, लेंथ कहेंगे। अब इसको मेजर करने के बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। अब हम पहला मेथड में क्या है, इसमें हम ऑब्जर्व करके किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं कि वो बड़ी है या छोटी है, मतलब लंबी या छोटी। जैसे सपोज यहाँ पे दो लड़के खड़े हुए हैं, ठीक, एक ये है और एक ये है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, चलिए इसका मुंह बना देता हूँ, हंसता रहे ना थोड़ा, अच्छा नहीं लगता है इसका देखिए। तो हाँ, मेन बात ये है कि अगर अगर ये दो बच्चे हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि आप इसको सिर्फ देख करके बताइए, ऑब्जर्व करिए कि इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप सबसे पहले सीधे सीधे कहेंगे, देखते ही आप कहेंगे ये बड़ा है और ये छोटा है, ये क्या है, ये स्मॉल है, और ये क्या है, ये बिग है, या टॉल है, बिग नहीं बोलते, टॉल बोलते हैं। ये क्या है, ये टॉल है। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंपेरिजन बाय ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब हमने ऑब्जर्व किया और उसको कंपेयर कर दिया कि ये एक बड़ा है एक छोटा है। अब
चलिए आगे देखते हैं। By this method you can simply tell one is longer only by seeing them। हम मतलब उसको सिर्फ देख रहे हैं, हम उसमें कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको देख करके बता दे रहे हैं कि कौन सा चीज बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे ये फिगर में अगर देखें तो इस फिगर में एक पेंसिल आपको दिख रही होंगी, दो ठो, एक पेंसिल ये वाली है, एक पेंसिल ये है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें छोटी पेंसिल कौन है और बड़ी पेंसिल कौन है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि ये वाली क्या है, बड़ी है, और ये ऊपर वाली जो ऊपर है वो कौन सी है, ये छोटी है, ये हमारी स्मॉल है ना। तो ये आप सीधे सीधे बोल देंगे। तो ये इसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ना आपने कोई चीज का यूज किया, सीधे सीधे आपने सिर्फ देख करके बता दिया कि ये छोटा है ये बड़ा है। उसके बाद अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस फिगर की बात करूं, इस फिगर में एक्स वाई और के एल दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ आप देख करके बताइए इसमें लंबा कौन है, मतलब किसकी लेंथ ज्यादा है किसकी लेंथ कम है, तो आप क्या करेंगे, आप वैसे तो ऑब्जर्व करेंगे, बहुत लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके कुछ बोलेंगे कि एक्स वाई बड़ा है, लंबी है, कोई कोई कहेंगे के और एल लाइन सेगमेंट लंबी है। बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी रहेगी, मतलब कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि ये वाला इस वाले की लेंथ मतलब एक्स वाई की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये कोई एग्जैक्टली नहीं बोल सकता है। ये 5 सेंटीमीटर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो कोई इसको मतलब श्योर तरीके से नहीं बोल सकता कि एकदम श्योर होके कि हाँ इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो इसमें हम श्योर नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये मेथड जो हमारा होता है ऑब्जर्वेशन बाय सीइंग का, ये फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि हम इसको श्योर नहीं है, किसी चीज को एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि उसकी लेंथ एग्जैक्ट कितनी है। तो हमें दूसरा मेथड चाहिए अब कंपैरिजन का, ठीक है। हम लोग इसमें श्योर नहीं है तो हमें क्या चाहिए, अनदर मेथड चाहिए कंपैरिजन का। अब चलिए आगे देखते हैं अब दूसरा कौन सा मेथड है। अब आगे देखते हैं तो इसमें क्या है, कंपैरिजन बाय ट्रैकिंग। इसमें एक ट्रैकिंग का मेथड आ जाता है, ट्रैक करके कंपेयर करना, ठीक है। अब ये कैसे होता है देखिए, आपने बचपन में ये चीज जो लिखी हुई है इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक, ट्रैकिंग का एक एग्जांपल देखें कि ट्रैक करके किसी चीज को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो बचपन में या कभी आपने किया होगा, हो सकता है, एक आपने एक थ्रेड लिया होगा, ठीक, इतना लंबा आपने थ्रेड लिया, फिर आपके पास ये धागा है, उसके बाद आपके पास एक कोई बैट है सपोज, या एक आपके पास स्टिक है, दो स्टिक है, ऐसी स्टिक है दो। तो आपने क्या किया, थ्रेड के एक एंड को यहाँ से लगाया और दूसरे एंड को यहाँ से लगा करके यहाँ पे, दूसरे एंड को नहीं, ये एंड और बड़ा हो सकता है लेकिन इस लेंथ को आपने देख लिया, ये एक लेंथ है इस बार की, ठीक। फिर आपने क्या किया, उस थ्रेड को इसमें लगाया और फिर आपने देखा कि ये वाली लेंथ तो इसकी, ये वाली लेंथ यहाँ तक थी, बस इस बार की लेंथ क्या है, ये पूरी इतनी लेंथ है। तो आपने ये ट्रैक करके बता दिया कि इतना बड़ा अगर होता तो इस वाले के बराबर होता, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ा सा इतनी और ज्यादा है इसकी, हमारी रोप की, ये जो हमारा रोप है, तो ये क्या है, हमारा ज्यादा बड़ा हुआ बार है, ये हमारा ज्यादा बड़ा बार है, ठीक। तो हमने इस तरह करके ट्रैक कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ट्रैकिंग विथ ट्रैकिंग पेपर, एक ट्रैकिंग पेपर आता है, उसका यूज करके हम कैसे ट्रैक करते हैं। सपोज आपने ट्रैकिंग पेपर लिया और उसको आपने यहाँ से लेकर के इस लेंथ के ऊपर इस पे रख दिया, ऐसे रख दिया, ये थोड़ा लाइन तिरछी हो गई मेरी। क्या किया आपने, इसके लेंथ के अलॉन्ग उसको प्लेस कर दिया ट्रैकिंग पेपर को। जब आपने उसको प्लेस किया, फिर आप क्या करेंगे, उसी ट्रैकिंग पेपर को एक्स और वाई लाइन सेगमेंट के ऊपर प्लेस करेंगे, तो वो ऐसा कुछ, इसके बराबर ऐसा कुछ ट्रैक लाई करेगा उस पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इधर साइड भी कुछ एरिया बच जा रहा है, इधर साइड भी कुछ लेंथ इस लाइन सेगमेंट की बच जा रही है, मतलब ये वाली लेंथ कुछ बच जा रही है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की कुछ लेंथ बच जा रही है लाइन सेगमेंट की, ठीक। तो अब ये बताइए
तो अब आप ट्रैक कर लिए, इस ट्रैकिंग पेपर की मदद से आप बता सकते हैं कि ये कितनी दूर है, कितना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये एक ट्रैकिंग पेपर का तरीका होता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, टू कंपेयर ए बी एंड एक्स वाई, यहाँ पे इसके ऊपर बार होंगे, ठीक। इसका मतलब होता है ए बी लाइन सेगमेंट है, टू कंपेयर ए बी लाइन सेगमेंट एंड एक्स वाई लाइन सेगमेंट वी यूज ट्रैकिंग पेपर, हम ट्रैकिंग पेपर का यूज करते हैं। ट्रेस ए बी एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ऑन एक्स वाई, तो जब हमने ट्रैकिंग पेपर प्लेस किया तो उसको यहाँ से उठा करके एक्स वाई लाइन सेगमेंट में रखा। द मेथड डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी इन द ट्रेसिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, moreover if you want to compare with another line segment you have to trace another line segment। अब कह रहा है कि ये जो मेथड था ये पूरा ट्रेसिंग पे ऊपर डिपेंड था, अगर आपको फिर से कोई ट्रेसिंग करनी है या फिर से कोई लाइन सेगमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको फिर से दूसरी ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो था ये मेथड था, ये भी हमारा डिफिकल्ट था, और इसका यूज करके हम लेंथ को बहुत बार मतलब हर बार अलग अलग लेंथ को हमें ट्रेस करना पड़ता है। तो ये वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा ड्रॉप करेंगे, चलेंगे आगे मेथड की तरफ कि और कौन से मेथड हैं। अब देखिए कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। तो आप बोलेंगे ये क्या है, हमारी स्केल है, ठीक है। तो अब आप लोग क्लास 6 में पहुंच चुके हैं, तो अब हम इसको रूलर बोलेंगे और इसको डिवाइडर बोलेंगे। ये जो हमारा पिन लगी हुई है इस वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, इसको हम डिवाइडर कहेंगे, और इस वाले को क्या कहेंगे, ये वाला क्या है, ये हमारा रूलर है, ठीक। तो ये बात हुई रूलर और डिवाइडर की। आइए इसको एक एक करके देखते हैं ये दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि रूलर क्या है, रूलर एक ऐसा कुछ स्टिक टाइप का है जिसमें कुछ मार्किंग दी हुई है, 0 से लेकर के 15 तक की मार्किंग दी हुई है, और इधर साइड 0 से लेकर के 6 तक की मार्किंग दी हुई है। तो जो हमारा इस साइड में मार्किंग है ये कौन सी मार्किंग है, ये सेंटीमीटर में दी गई है, और इस साइड जो मार्किंग ये क्या दी हुई है, इंचेस में दी गई है, ठीक। तो ये हमारी कुछ मार्किंग दी हुई है। अब आप देखेंगे कि हमारे रूलर पे जो मार्किंग है ये कुछ एक सेम पैटर्न बाद कुछ सेम लेंथ बाद ऐसे इनको मार्क किया गया, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एक ये जो एक इतना सा हमारा जो लेंथ है ना, ये कितने की है, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये सारी लेंथ हमारी कितने सेंटीमीटर की है, 1 1 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है, ठीक। अब एक चीज और आप देखेंगे, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ की बात हुई, अब आप देखेंगे क्या, अब देखिए अब 1 सेंटीमीटर के अंदर भी कुछ सब डिविजन्स हैं। ये हमारे मेन डिविजन्स थे, उसके बाद कुछ सब डिविजन्स हैं। तो हर एक सेंटीमीटर के अंदर 10 सब डिविजन्स हैं। इसके अंदर क्या है, हर सेंटीमीटर में 10 सब डिविजन्स हैं, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे रूलर की। सेम वैसे ही स्केल इधर इंचेस पे भी डिविजन किए गए हैं। तो ये हमारी स्केल होती है, स्केल क्या होती है, हमारी रूलर होती है। तो रूलर की हेल्प से हम किसी चीज को नापने में, उसको मेजर करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक। तो ये रूलर हुआ। अब इधर आते हैं, इसमें देखते हैं डिवाइडर क्या चीज है। तो डिवाइडर जो है, डिवाइडर क्या है, ये एक देखिए इसमें एक एंगल होता है, ये क्या होता है, इसमें से यहाँ से फिक्स रहता है और ये इधर उधर की ओर खुलता है। ये इस साइड को एक पॉइंट इधर चला जाएगा, दूसरा पॉइंट इस साइड चला जाएगा, तो ये ऐसे ओपन होता है, ठीक। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये हमारा डिवाइडर होता है, और एक कंपास होता होगा। कंपास आपने देखा होगा, कंपास में क्या होता है, कंपास में हमारा ये देखिए इसमें जैसे दोनों टाइप पॉइंट है, दोनों तरफ पॉइंट्स है एक्स और वाई। तो उसमें यहाँ से ये चीज नहीं होता है, एक साइड पे नहीं होता, और यहाँ पे एक ऐसे पेंसिल अटैच होती है, एक पेंसिल ऐसे अटैच होती है इसमें, और ये इस पॉइंट को रख करके इसमें से
पेंसिल को घुमाते हैं, मतलब जैसे हमारा ये सर्कल बनाना है ना, ऐसा। तो यहाँ पे हमारा बीच वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ रख देंगे। तो उसके बाद ये जो लाइन होगी ये हमारी इस पॉइंट के एक्सिस में रोटेट करेगी, तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगी, सर्कल फॉर्म करेगी। ठीक, तो ये बात हुई डिवाइडर और कंपास की। तो ये हमारा क्या बन जाता है, कंपास बन जाता है। अगर इसमें ये वाला पॉइंट नहीं होता और इसमें क्या होती, पेंसिल लगी होती, तो ये हमारा कंपास बन जाता। चलिए, तो ये आपने दोनों को जान लिया कि रूलर क्या होता है और डिवाइडर क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज रही जा रही है, वो ये रही जा रही है कि अब इन दोनों की मदद से हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं या किसी चीज को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस चीज को नहीं अभी देखा हमने, वो चीज देख लेते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए क्या तरीका होता है, देखिए। हमें मान लीजिए सपोज मुझे एक 10 सेंटीमीटर की मेजर करनी है, कोई एक स्ट्रिप है, वो 10 सेंटीमीटर की ये कोई लेंथ है। ठीक है, ये एक बार है हमारे पास, मतलब कोई ग्लास का रॉड है, सपोज आपके पास एक ग्लास का रॉड है, ये कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। अभी आपको पता नहीं कि 10 सेंटीमीटर का है, ये चीज आपको अभी नहीं पता है। तो आप इसको कैसे मेजर करेंगे, ये अपने डिवाइडर और रूलर की मदद से। देखिए, हमें क्या करना है, डिवाइडर के ओपन करना है डिवाइडर का, और इसके जो दो पॉइंट्स है ना, उसको इसके इंड पॉइंट पे रखना है। इस इंड पॉइंट पे रखना है, मतलब ए, यहाँ पे ये जो ए पॉइंट होगा ये यहाँ पे आएगा, और बी पॉइंट जो होगा वो इसके इस पॉइंट में आएगा। ठीक, अगर आप ग्लास रॉड पे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए, देखिए लाइन सेगमेंट के ऊपर। चलिए, लाइन सेगमेंट के ऊपर एक बार देखते हैं। तो हमने, हाँ तो हम क्या कह रहे हैं, अब देखना है हमें लाइन सेगमेंट। मान लीजिए हमारी एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारी लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ मैंने ली है 10 सेंटीमीटर, लेकिन अभी आपको पता नहीं कि ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक हम अपना डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर का ए पॉइंट जो है उसको यहाँ पे रखेंगे और बी पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, मतलब ये हमारा डिवाइडर कुछ ऐसे रख जाएगा। ठीक, आप समझिएगा, मतलब ये ऐसा हमारा डिवाइडर है, तो उसके ऊपर ये ऐसे रख जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, ये जो लेंथ होगी, ये हमारे डिवाइडर की जो ये गैप होगा वो सेम इसी के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, उसको जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट को जीरो पे रखना है। ये जो हमारा जीरो वाली लाइन है, इसके सामने यहाँ पे ए पॉइंट रखना है, और बी पॉइंट को ले जाकर के यहाँ पे इधर साइड कहीं रखना है, जहाँ पे भी वो हमें मूव नहीं कराना है, इसको डिवाइडर को बंद नहीं करना, बिल्कुल भी मूव नहीं होने पाए। हमें ए पॉइंट अभी यहाँ से उठा करके यहाँ पे जीरो पे रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो उसका जो बी पॉइंट होगा वो कहीं 10 सेंटीमीटर के आसपास रख जाएगा। तो अगर ऐसा आ रहा है तो वो हमारी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह हम लोग यूज करके बनाते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी तो इसके दोनों पॉइंट्स रूलर पे देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर के आसपास आएंगे। अगर इसके पॉइंट्स जीरो से थ्री के बीच में आ रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर कहलाएगी। तो इस तरह करके डिवाइडर और रूलर की मदद से हम लोग कंपेयर करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी जो हमारी रूलर होती है, ये हमारी रूलर है ना, तो इसमें भी क्या है, हमारे एरर हो सकते हैं। एरर कैसे हो सकते हैं, तो इसको क्या करना होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपने रूलर रखी है नीचे, यहाँ पे रूलर ये रखा हुआ है। ठीक, इसमें कुछ ऐसे डिविजन्स हैं, फिर आप यहाँ पे बैठ करके इस जगह पे आपका हेड है, इसके ऊपर से देख रहे हैं। अगर आपने अपना हेड इधर करके यहाँ से देखा तो हमारा जो एंगल बनेगा, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है, सपोज आपने एकदम सीधे सीधे उसके हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ देखा, वर्टिकली ऊपर एकदम ऊपर देखा, तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो एकदम सेम पॉइंट पे बनेगा जहां पे रूलर पे बनना चाहिए। बट अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो हमारे जो आईज का विजन का एंगल होगा वो कहीं इधर साइड बनेगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसके एकदम ऊपर से देखना है कि वो किस जगह पे ओवरलैप कर रहा है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये किस जगह पे इसका ये वाला पॉइंट ओवरलैप कर रहा है, उसके एकदम वर्टिकली अपवार्ड से देखना है, उसको वर्टिकली एबव से देखना है। तो हमें एकदम एग्जैक्ट मार्क पता चलेगा। ठीक है, अगर इसको हमें हटाना है तो हमें ये जो एंगल बन रहे हैं ना उसको नहीं करना पड़ेगा, उसको एंगल को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो एंगल वाला हमारा जो एंगुलर व्यूइंग होता है
तो उसकी वजह से हमारे एरर्स आ सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ एरर होते हैं इसमें भी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। सारी चीज हम लोग ने जान ली, लाइन सेगमेंट को बहुत अच्छे से देख लिया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है और उसको मेजर करने का तरीका क्या है। तो लाइन सेगमेंट को मेजर करने का मेन तरीका कौन सा है? वो तरीका हम रूलर और डिवाइडर की मदद से कर सकते हैं। बशर्ते उसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि उसमें जो एरर है, जो एंगल वीविंग एंगल जो बनता है वो ना बनने पाए, और हमें वर्टिकली एबव रह करके उस चीज को मेजर करना है, मतलब उस चीज को देखना है। ठीक, तो ये हमारा आज की वीडियो थी, आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और दूसरे शेप्स को भी देखेंगे कि उन शेप्स को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे एंगल को कैसे मेजर करते हैं, सर्कल को कैसे मेजर करते हैं। ये सारी चीजें भी हम आगे क्लास में देखेंगे। और इसकी एनसीईआरटी की जो हमारी एक्सरसाइज दी गई है, इनको भी एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास दोस्तों मेरी यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग तब तक खूब इंजॉय करिए और खूब पढ़िए। थैंक यू।